हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने रिएजेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसमें हमने पिछली क्लास में कवर किया था अल्किल लिथियम। आज हम देखने वाले हैं कैटालिटिक रिडक्शन। तो जो कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, इनको ना थोड़ा याद रखना डिफिकल्ट होता है। इनके फंक्शंस को आपको अच्छे से याद रखना होगा। जैसे कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2PDC, H2 प्लेटिनम, रेने निकल्स। H2 के साथ में जो कैटालिस्ट यूज होते हैं इनको हम बोलते हैं कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो सबसे पहले हम कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट देखने वाले हैं वो है H2PDC और दूसरा है H2PT और एक थर्ड होता है H2PTO2। इसको एडम्स कैटालिस्ट भी बोलते हैं, एडम्स कैटालिस्ट H2PTO2। तो ये जो कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, ये क्या करते हैं, H2 देते हैं। तो जो अल्कीन है इनको ये रिड्यूस करते हैं। अगर ये अल्कीन हमारे पास में है तो जो इस पे H2PDC या फिर H2 प्लैटिनम डाले अगर, तो ये इसको हाइड्रोजन दे देंगे, यानी ये हाइड्रोजन देने का काम करती है। और ये हाइड्रोजन ये सभी सेम साइड से देंगे, यानी सिन एडिशन ये करते हैं। दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे सेम साइड से आएंगे तो हमें मिलेगा इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन हमें अल्कीन को ये रिड्यूस करते हैं अल्केन में। डबल बॉन्ड को 2 हाइड्रोजन देके ये रिड्यूस करते हैं। तो अब ना ये हाइड्रोजन सेम साइड से आएंगे और जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड होती है ना, उस साइड से आएंगे। अभी आप बोल रहे होंगे हाइड्रोजन तो स्मॉल है, किधर से भी आ सकते, लेकिन ये जो हाइड्रोजन ना ये मेटल की सरफेस पे होते हैं। ऐसी मेटल की पैलेडियम की सरफेस है, उस पर ये एड्सॉर्ब हुए रहते हैं हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। तो ये जब अटैक करते हैं तो ये मेटल की सरफेस इस तरह से पैलेडियम सरफेस रहेंगी, यहाँ से ये हाइड्रोजन आएंगे। तो इतना बल्कि मतलब ये हाइड्रोजन तो स्मॉल रहते हैं, लेकिन मेटल की सरफेस मेटल की सरफेस पे एब्जॉर्ब होने की वजह से ये ना एक बल्कि हो जाते हैं। तो ये पूरी सरफेस भी आती है साथ में। उसके बाद में ये हाइड्रोजन अटैक होता है डबल बॉन्ड पे। तो इसलिए ये बल्कि रिएजेंट हम इसको बोलते हैं, जो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से, जहाँ पे हिंड्रेंस कम रहेंगी उस साइड से ये हाइड्रोजन आएंगे और दोनों सेम साइड से आएंगे। अब ना इनके 2 काम होते हैं। एक तो ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं सिंगल बॉन्ड में, उसके अलावा ये एल्कीन को रिड्यूस करते हैं। एक दूसरा काम होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस का। एक क्या करते हैं, ये हाइड्रोजिनेशन करते हैं, हाइड्रोजिनेशन यानी डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करते हैं सिंगल बॉन्ड में। इनका दूसरा काम होता है हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजिनोलाइसिस यानी अगर कोई 2 हेटेरो एटम के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरह से अगर 2 हेटेरो एटम के बीच में बॉन्ड है तो इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देते हैं और यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन दे देते हैं, OH और ये NH। इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये 2 OH हमें मिल जाएंगे। यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजिनोलाइसिस करते हैं। सपोज ये एक कंपाउंड है इस तरह से। अब ना यहाँ पर क्या होगा, ये 1 यहाँ पर ये जो 2 हेटेरो एटम के बीच में का बॉन्ड है, इस पे अगर मैं डालूं H2PDC तो ये जो 2 हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड है ये क्लीव हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ये फॉर्म होंगी और जिसके सेकेंड पोजीशन पे OH रहेगा और उसके बाद सेकेंड के बाद ये 3rd 4th 5th पोजीशन पे, सेकेंड 3rd 4th यहाँ पर एक OH रहेगा। ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे OH। और ये पूरी एक रिंग है 5 मेंबर्ड रिंग। इस तरह से ये 5 मेंबर्ड रिंग ये, और ये जो 5वां कार्बन है ये थोड़ा सा ऐसा उठा हुआ है यहाँ पर ऐसा, तो इसको मैंने ऐसे शो किया, इसको थोड़ा इधर बेंड कर दिए तो ये यहाँ पे ये 5th नंबर का कार्बन। तो ये हाइड्रोजिनोलाइसिस यहाँ पे होगा, हेटेरो एटम के बीच का बॉन्ड क्लीव हो जाएगा और यहाँ पे दोनों हेटेरो एटम पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब अगर हमारे पास ऐसा कुछ कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड भी है और हेटेरो एटम भी है। अब हमें पता है H2PDC, H2 प्लेटिनम ये डबल बॉन्ड को भी हाइड्रोजिनेशन करता है और हाइड्रोजिनोलाइसिस भी करता है।
तो दोनों में से पहले क्या करेंगे, तो हम प्रायोरिटी देंगे हाइड्रोजिनोलाइसिस को। ये पहले हाइड्रोजिनोलाइसिस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो दो हेट्रो एटम के बीच का जो बॉन्ड रहता है ना बहुत ज़्यादा वीक रहता, क्योंकि इनमें लोन पेयर का रिपल्शन होने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड रहता, इजीली ब्रेक हो जाता। तो इसलिए ये इजीली ब्रेक हो जाएगा और पहले हाइड्रोजिनोलाइसिस होगा, बाद में हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ पे अगर एक ही मॉलिक्यूल हमने लिया H2PDC का, तो पहले हम हाइड्रोजिनोलाइसिस करेंगे और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड बॉन्ड पे यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा और पहले हम हाइड्रोजिनोलाइसिस करेंगे। उसके बाद अगर एक्सेस में प्रेजेंट है तो फिर उसके बाद में यहाँ पे हाइड्रोजिनेशन भी होगा। उसके बाद देखो इसका एक जो और फंक्शन है, अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे CH2O CH3 या फिर CH2OH, ऐसे बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर कोई हेट्रो एटम है H2PDC एरो पे है, ये कैटलिस्ट हमने डाले ये क्या करेंगे आप, रिड्यूसिंग कैटलिस्ट। तो ये बेंजाइलिक पोजीशन पे जो ऑक्सीजन है इसको ये यहाँ से क्लीव कर देगा। यानी देखो अगर दो हेट्रो एटम है उनके बीच का तो ये बॉन्ड क्लीव करता है, लेकिन अगर बेंजाइलिक पोजीशन पे सिर्फ एक हेट्रो एटम है तो उस बॉन्ड को भी ये क्लीव करता है। बेंजाइलिक ये होती है बेंजीन रिंग पे कार्बन जो अटैच होता है उसको बोलते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। इस पे अगर कोई हेट्रो एटम है तो उसको ये क्लीव कर देगा और हमें मिलेगा इस तरह से। यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा CH3 और ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आके H2। तो हमें ये वाला हमें प्रोडक्ट मिलेगा इससे। बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर कोई हेट्रो एटम है तो उसको भी ये क्लीव कर देगा। उसके बाद इसका देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है PH CH2O C डबल बॉन्ड O NH NH अभी ना ये एक कंपाउंड है, इस पे डाला हुआ है H2 10% PDC MeOH। अब ना H2PDC क्या करता है, देखो ये बेंजाइलिक पोजीशन है, इस पर तो अमाइड पर इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती है, अमाइड को ये जनरली रिड्यूस नहीं करता है। ईस्टर अमाइड को ये जनरली रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो H2PDC फिर इनको रिड्यूस करेगा ईस्टर को, लेकिन जनरली ईस्टर और अमाइड को ये रिड्यूस नहीं करता। उसके बाद एसिड C डबल बॉन्ड OH, एसिड को भी H2PDC ये रिड्यूस नहीं करता है। अगर कार्बोनिल कंपाउंड है जैसे कीटोन है या फिर अल्डिहाइड है तो इनको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है H2PDC लाइक LiLH4, लेकिन ईस्टर अमाइड को ये आपको याद रखना है कि ईस्टर अमाइड को ये जनरली रिड्यूस नहीं करता है H2PDC, और एसिड को तो बिल्कुल भी ये रिड्यूस नहीं करता है H2PDC। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो तब हम ईस्टर और अमाइड को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे ईस्टर और अमाइड को रिड्यूस नहीं करता। तो फिर अब यहाँ पे ईस्टर अमाइड रिड्यूस नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे क्या अमाइड प्रेजेंट है, इसको ये रिड्यूस नहीं करेगा, तो फिर ये कहाँ पर अटैक करेगा। मैंने आपको बताया कि बेंजाइलिक पोजीशन पे अगर हेट्रो एटम है तो उसको ये क्लीव करता है, यानी यहाँ से ये हमें मिल जाएगा PH CH3, यहाँ पे आ जाएगा H और प्लस OH, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH, फिर उसके बाद में ये पूरा R ग्रुप। अभी देखो ये हमें मिला एक कार्बेमिक एसिड, NH के साथ अगर COOH है तो उसको हम बोलते हैं कार्बेमिक एसिड। एसिड ग्रुप के साथ NH के साथ अगर एसिड ग्रुप है तो उसको बोलते हैं कार्बेमिक एसिड, और ये जो ग्रुप होता है NHCOOH
ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। जैसे ये स्टेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। तो ये यहाँ से CO2 निकल जाती है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता और यहाँ से CO2 गैस निकल जाएंगी, यानी ये NH बॉन्ड COH से ये CO2 निकल जाएंगे और हमें अमाइन मिलेगा। ये CO2 यहाँ से अगर निकल गई तो ये यहाँ पे आ जाएगा NH2, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पर ये मिलेगा, ये NH पे आ जाएगा एक और H NH2, फिर ये बाकी का पूरा ग्रुप एज इट इज। ये पूरा ग्रुप एज इट इज और ये हमें कंपाउंड मिलेगा अमाइन वाला। तो ये आपको याद रखना है कि कार्बेमिक एसिड जो होता है NHCOOH, तो ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ये साथ में रहेंगे नहीं, यहाँ से CO2 निकल जाएंगी, COOH एसिड ग्रुप रिमूव हो जाएगा और हमें अमाइन मिलेगा NH2। कभी भी कार्बेमिक एसिड दिखा ना तो वहाँ से एसिड को हटा देना, सिर्फ NH2 वहाँ पे बचेगा। और जो H2PDC था ये बेंजाइलिक पोजीशन पे क्या करता है, क्लीव करता है। उसके बाद देखो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसके बाद ये जो करता है R बॉन्ड NO2 को भी ये रिड्यूस करता है NH2 में, H2PDC अगर हमने डाले तो ये इसको अलाई LH4 की तरह काय में कन्वर्ट करेगा, R बॉन्ड NH2 में। इसी तरह RC ट्रिपल बॉन्ड N को भी ये रिड्यूस करता है RCH2 NH2 में। अगर असाइल क्लोराइड है RC डबल बॉन्ड OCl, इसको भी ये कन्वर्ट करता है RCH2 OH में, लाइक LiLH4। उसके बाद ईस्टर अमाइड को ये रिड्यूस नहीं करता और एसिड को ये आपको स्पेशली याद रखना है, एसिड को ये रिड्यूस नहीं करता और ईस्टर अमाइड को भी रिड्यूस नहीं करता। इन तीनों को ये रिड्यूस करता है, स्पेशली RNO2 को रिड्यूस करता है RNH2 में। उसके बाद हाइड्रोजिनोलाइसिस करता है और हाइड्रोजिनेशन करता है, यानी अल्कीन को कन्वर्ट करता है अल्केन में, जो लेस हिंडर्ड साइड रहेंगी उस साइड से अटैक करके अल्केन में कन्वर्ट करेगा। ये फंक्शंस आपको याद रखने। इसके जो H2PDC के ये जो फंक्शंस है ना, कैटालिटिक रिडक्शन, ये थोड़े याद रखने में डिफिकल्ट होती है, तो आपको इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको अच्छे से लर्न होंगे, क्योंकि ये इतने सारे होते हैं ना कि याद नहीं रह पाते। तो आपको अच्छे से बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है कि RNO2 को भी कन्वर्ट करता है RNH2 में, ऐसे ये ध्यान में रखना है। एसिड ईस्टर अमाइड को ये जनरली रिड्यूस नहीं करता, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे हम तो रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगी और सिलेक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी। रिएक्टिविटी क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। फिर ईस्टर और अमाइड को भी, यानी अगर 500 डिग्री सेल्सियस है इतनी टेम्परेचर पे ईस्टर अमाइड को भी रिड्यूस करेगा, एसिड को ये रिड्यूस नहीं करता है। उसके बाद ये आपको याद रखना है, स्पेशली RNO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, हेट्रो एटम के बीच का बॉन्ड क्लीव करता है। और अगर अल्कीन अगर है और हेट्रो एटम है तो पहले हेट्रो एटम के बीच का बॉन्ड क्लीव होगा, बाद में जो है तो अल्कीन रिड्यूस होंगी। उसके साथ में बेंजाइलिक पोजीशन अगर है पीएच के साथ, इस पे अगर कोई हेट्रो एटम लगा हुआ है ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, तो इसको भी ये रिमूव कर देगा, यहाँ पर इस बॉन्ड को क्लीव कर देगा। तो ये थे H2PDC के फंक्शन। उसके बाद देखो H2PDC, H2PT और H2, एक होता है H2PTO2, ये होता है एडम्स कैटलिस्ट। अब ना ये क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल ये है NCH3, ये भी हाइड्रोजिनेशन ही करता है, अल्कीन को रिड्यूस करता है। इस पे अगर मैं डालूंगी H2PTO2, तो ये सब क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को रिड्यूस करते हैं, ईस्टर को जनरली रिड्यूस नहीं करते। और सेम साइड से दोनों हाइड्रोजन आएंगे, लेस हिंडर्ड साइड से, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड में यहाँ हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन दिखा है उसको रिड्यूस करना है, बाकी तो कुछ इसमें कर नहीं सकता है, क्योंकि बेंजाइलिक पोजीशन भी नहीं है, ईस्टर को जनरली रिड्यूस नहीं करता है। तो ये CO2Me एज इट इज, 1-2 कार्बन और फिर CO2Me, तो दोनों सेम साइड से आएंगे। ये आपको याद रखना है कि ये H2PDC, H2PT, H2PTO2 सभी में सीन एडिशन होती है और लेस हिंडर्ड साइड से ही एडिशन होती है। उसके बाद ना रेने निकेल, इसको आपको स्पेशली चौथा जो रिड्यूसिंग एजेंट हम देख रहे हैं H2 रेने निकेल,
इसका फंक्शन आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। ये हम यूज़ करते हैं, दो फंक्शन है इसके। फर्स्ट, एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस करने के लिए। दूसरा इसका फंक्शन है सल्फर को क्लीव करने के लिए। सल्फर की बॉन्ड को ये क्या करता है? सल्फर क्लीवेज। सल्फर का हाइड्रोजिनोलाइसिस ये करता है। ये है अगर बेंजीन COOH2। रहने निकल। तो जनरली अभी देखो ईस्टर को ये रिड्यूस नहीं करते जनरली इसका सिर्फ एक ही काम में है मेन, कि ये बेंजीन रिंग के सारे बॉन्ड को रिड्यूस करने। यानी अगर हमको रिंग का कहीं रिडक्शन दिखाए कि रिंग के सारे डबल बॉन्ड गायब हो गए, समझो वहाँ पे क्या डाला हुआ है? H2 रहने निकल। ये एरोमेटिक रिंग को रिड्यूस करने के लिए, यानी अगर इसमें इसकी एरोमेटिसिटी के जो डबल बॉन्ड है तीनों को अगर गायब करना है, रिमूव करना है, तो हम क्या करेंगे? H2 रहने निकल। उसके बाद में ना अगर कोई सल्फर का बॉन्ड है इस तरह से, सल्फर को क्लीव करने के लिए भी हम रहने निकल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल SH, इसमें अगर मैं डालूँ H2 रहने निकल, तो ये जो सल्फर का बॉन्ड रहता है इसको क्लीव करने के लिए, ये बॉन्ड को क्लीव करने के लिए हम यूज करते हैं रहने निकल। यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पे SH2 इस तरह से। तो ये यहाँ पे हमें सल्फर हमारा यहाँ से हट जाएगा सिंपली, और इस तरह से पेंटेन साइक्लोपेंटेन रिंग हमें मिलेंगे। तो सल्फर का जब भी सल्फर दिखे और H2 रहने निकल दिखे, समझो वहाँ से सल्फर को हमें हटाना है, उसको रिमूव करना है, क्योंकि वो सल्फर वाला बॉन्ड ये क्लीव करता है। उसके बाद एरोमेटिक रिंग के डबल बॉन्ड को ये क्या करता है? रिड्यूस करता है। उसके बाद अभी देखो एक पांचवा कैटालिस्ट, लिंडार्स कैटालिस्ट। H2 के साथ में लिंडार्स कैटालिस्ट, ये होता है H2PdCaCO3। ये अगर हमें दिया हुआ रहा या फिर H2 लिंडार्स कैटालिस्ट इस तरह से लिखा हुआ रहा, तो ये क्या करता है? ये इंटरनल अल्काइन को कन्वर्ट करता है C6H5। ये एक इंटरनल अल्काइन है। इस पे अगर मैं ये कैटालिस्ट डालूँ तो इसको ये सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है, यानी ये एज इट इज R ग्रुप, यहाँ पर ये अल्कीन, यहाँ पे इसको ये सिस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा इस अल्काइन को, और इस वाले कार्बन पे लगा हुआ है C6H5। तो ये सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है हमारा लिंडार्स कैटालिस्ट। ये एग्जाम में आता है, इस पे क्वेश्चन, इसका सिर्फ इतना एक ही काम है। जब भी आपको लिंडार्स कैटालिस्ट या फिर H2PdCaCO3 दिखा, कहीं भी कोई भी अल्काइन रहेंगी इंटरनल अल्काइन, तो उस अल्काइन को ये सिर्फ अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, और सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है, ट्रांस में नहीं कन्वर्ट करता है। अगर इसी इंटरनल अल्काइन पे मैं लिथियम NH3 अगर डालूँ मैं, या फिर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, लिथियम के साथ लिक्विड NH3 या फिर सोडियम के साथ, तो ये इस को कन्वर्ट करता है, मतलब ये वाला रिएजेंट इसको कन्वर्ट करता है ट्रांस अल्कीन में। इस इंटरनल अल्काइन को ये कन्वर्ट करेगा इस तरह से ट्रांस अल्कीन में, इसको ये कन्वर्ट करता है ट्रांस अल्कीन में। तो आपको याद रखना है कि इंटरनल अल्काइन पे जब भी आप लिक्विड सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालोगे तो वो उसको ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा, और अगर आप उस पर H2PdCaCO3 लिंडार्स कैटालिस्ट डालोगे तो वो उसको सिस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह हमने देखे थे डिबाल H, वो भी क्या करता है? अल्काइन को सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। डिबाल H और डाईब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो डिबाल H और ये H2PdCaCO3 क्या करते हैं? अल्काइन को कन्वर्ट करते हैं सिस अल्कीन में, और जो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया होती है या इसको कन्वर्ट करता है इंटरनल अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में। आपको साइमल्टेनियसली अदर रिएजेंट के भी फंक्शंस याद रहने चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये और किस रिएजेंट का है। इस तरह से जब साइमल्टेनियस आप लर्न करोगे ना तो याद रखने में ईजी होगा कि जिस तरह से ये सिस अल्कीन में और कौन सा रिएजेंट है जो सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है, तो डिबाल H इसको सिस अल्कीन में कन्वर्ट करता है।
इसी तरह लॉजिक लगा के आप याद रखोगे ना तो सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस प्रॉपर वे में आपको अच्छे से याद रखना है। तो अभी देखो ये सारे पांचों रिड्यूसिंग एजेंट हमने देख लिए। अब एक दो फंक्शन इनके रह गए हैं वो देख लेते हैं। बस इतने ही इनके फंक्शंस होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स के। अगर देखो, अगर सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक अल्कीन है, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक अल्कीन है PDC H2 PTO2। अभी देखो ये है एडम्स कैटलिस्ट और ये H2 PDC। तो हमने देखा कि जो अल्कीन है उसको रिड्यूस करता है और सिन एडिशन ये जनरली करता है। लेकिन अगर साइक्लिक अल्कीन अगर है, साइक्लिक अल्कीन, और साइक्लिक अल्कीन के साथ साथ कैसी साइक्लिक अल्कीन, सब्स्टिट्यूटेड यानी उस पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तब जो H2 PDC है इसको कन्वर्ट करता है ट्रांस एडिशन। यहाँ पे ये करता है ट्रांस एडिशन, यानी एक हाइड्रोजन बैक साइड से आएगा तो CH3 अबव जाएगा और एक हाइड्रोजन अबव से आएगा तो CH3 बैक साइड से। सिर्फ इस वाले में ये ट्रांस एडिशन करता है, बाकी जनरली सभी में क्या होती है, सिन एडिशन। और PTO2 ये तो हमेशा सिन एडिशन ही करेंगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल, ये जो अल्कीन है बाईसाइक्लिक, ये कैसी है, बाईसाइक्लिक है और सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है। इस पे अगर हम डालें H2 PDC और इस पे डालें अगर H2 PTO2 एडम्स कैटलिस्ट, तो ये बाईसाइक्लिक सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन को क्या करता है, ट्रांस एडिशन करता है। तो यहाँ पे H एक अबव से आएगा और एक H बिलो से आएगा H2 PDC के केस में। और प्लेटिनम वाले केस में दोनों में सिन एडिशन होंगे, दोनों हाइड्रोजन के आएंगे सेम साइड से आएंगे इस वाले केस में। तो ये सारे हमने रिड्यूसिंग एजेंट देख लिए, कैटालिटिक रिड्यूसिंग एजेंट H2 PDC, H2 प्लेटिनम O2 एडम्स कैटलिस्ट, उसके बाद लिंडार्स कैटलिस्ट। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और पहला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट इज मेटासीबीबी है। सारे रिड्यूसिंग एजेंट हमने अच्छे से देख लिए। अब आपको इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बहुत ज़्यादा, तभी आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, इनके जो फंक्शंस है आपको याद रहेंगे। क्योंकि एग्जाम में ना ध्यान में नहीं आता कि किस का कौन सा फंक्शन है। पता तो होता है, हमें याद तो होता है, लेकिन क्वेश्चन देख के समझ में नहीं आता कि ये जो रिएजेंट है ये किस जगह पे अटैक करेगा। सब कुछ पता होता है, याद होता है कि एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है LiAlH4 अल्कोहल में, लेकिन एग्जाम के टाइम में ना हमें समझ में नहीं आता हम कहाँ अटैक करवाएं। इसके लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है बार बार। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो सारे फंक्शन अच्छे से लर्न हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।